नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। अब आपको हम एक बहुत ही हैरान और चौंकाने वाली तस्वीर दिखाते हैं जो पश्चिम बंगाल से आई है। वर्धमान में जमीयत उलेमाए हिंद की एक रैली चल रही थी और इसकी वजह से वैक्सीन की गाड़ी फंस गई। उसके बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। जमीयत ने कृषि बिल के विरोध में वर्धमान में रोड जाम की हुई थी। ममता सरकार के मंत्री और जमीयत उलेमाए हिंद के बंगाल चीफ सिद्दीकीउल्लाह चौधरी ने यह प्रोटेस्ट बुलाई थी। इस हंगामे की वजह से नेशनल हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा। इस प्रोटेस्ट में कोलकाता से बांकुड़ा जा रही वैक्सीन की गाड़ी को 20 से 25 मिनट तक रुकना पड़ा। वैन को जाम से निकालने के लिए पुलिस काफी देर तक मशक्कत करती रही। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि मंत्री जी ने डंडा उठा लिया और रास्ता खाली कराने के लिए अपने ही समर्थकों पर टूट पड़े। सिद्दीकीउल्लाह चौधरी ने अपने लोगों पर ही डंडा भांजना शुरू कर दिया और इसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। कई लोग उल्टे चौधरी से ही भिड़ गए। इसकी वजह से जाम और लंबा हुआ। ममता बनर्जी के मंत्री और समर्थकों के इस ड्रामे की वजह से वैक्सीन की गाड़ी काफी देर तक अटकी रही और आखिर में थक हार कर पुलिस ने नेशनल हाईवे छोड़कर एक दूसरा रास्ता पकड़ा। ये रास्ता 25 किलोमीटर लंबा था। मजबूरी में वैक्सीन की वैन को 25 किलोमीटर तक दूसरे रास्तों पर ढूंढना पड़ा। अब आप सोचिए, देश के कई राज्यों में वैक्सीन की वैन के लिए ग्रीन कॉरिडोर तक बनाए जा रहे हैं, एक रेड लाइट तक ना मिले। जाम की बात तो छोड़िए, लेकिन बंगाल में सरकार के मंत्री के प्रदर्शन की वजह से वैक्सीन की गाड़ी पहले तो आधा घंटा सड़क पर खड़ी रहती है, फिर उसके बाद एक लंबा रास्ता लेकर के 25 किलोमीटर लंबा रास्ता लेकर के उसको पहुंचना पड़ता है अपने गंतव्य तक। ये तब है जब वैक्सीन की खेप देश के कोने कोने में पहुंच रही है। लगभग साल भर के बाद इस बीमारी से निजात पाने की ये दवा मिली है और जब उसकी पहली कंसाइनमेंट पहुंचाई जा रही है देश के कोने कोने तक, तब यह हाल है। अब आपको हम उस ड्राइवर की बात सुनाते हैं जो वैक्सीन लेकर बांकुड़ा जा रहे थे। वैक्सीन को लेकर जा रहे ड्राइवर का कहना है कि वो कोलकाता से वैक्सीन लेकर चले थे। पहले उन्हें वर्धमान में वैक्सीन की डिलीवरी देनी थी, उसके बाद वैक्सीन को लेकर बांकुड़ा जाना था, लेकिन जाम की वजह से वो रास्ते में ही फंस गए। বাগড়া স্টোর থেকে এদিকে বর্ধমান দিলাম, এবারে বাঁকুড়া যাওয়া পুরুলিয়া। বাঁকুড়া যাবে এখন গোলসি থেকে বাঁকুড়া যাচ্ছি। না না, বর্ধমানে মাল দিয়ে এইবারে বাঁকুড়া যাওয়ার তো রাস্তা এইটাই আছে। দাঁড়িয়ে গেলেন? হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে গেলেন? দাঁড়িয়ে গেলাম বলছে রাস্তা জ্যাম আছে। জ্যামের জন্য এখান থেকে বড়বাবু ইঙ্গিত করলে তারপরে ওই দিক থেকে আবার वर्धमान में जिस जगह पर वैक्सीन वाली वैन को रोका गया, जहां वैन फंसी, उस जगह से इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नानक की ऑन द स्पॉट एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम बंगाल के पूर्वी वर्धमान में हैं, नेशनल हाईवे 2 पर, कलकत्ता से 140 किलोमीटर दूर, और यहीं जमीयत उलेमाए हिंद बंगाल की तरफ से इस सड़क को जाम किया गया था और इसकी अगुवाई कर रहे थे जमीयत उलेमाए हिंद के सिद्दीकीउल्लाह चौधरी, जो कि प्रमुख भी हैं और पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री भी हैं। सुबह 10 से 12:30 के बीच ये रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया था। मेरे बाईं ओर मंच बनाया गया था और 2.5 घंटे रास्ता ब्लॉक करने का असर ये हुआ कि जो वैक्सीनेशन की गाड़ी कलकत्ता से बांकुड़ा जाने वाली थी वो गाड़ी यहां से नहीं जा पाई और लगभग 20 से 25 किलोमीटर घूम के उस गाड़ी को जाना पड़ा। जिस वक्त ये सब हो रहा था तो सिद्दीकीउल्लाह चौधरी, जो कि बंगाल सरकार में मंत्री हैं और जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख हैं, वो यहीं मौजूद थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सिद्दीकीउल्लाह चौधरी को अपने समर्थकों को संभालने के लिए लाठी खुद अपने हाथ में लेनी पड़ी और ये रास्ता लगभग 2.5 घंटे तक बंद रहा। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2, और जिस वक्त ये रास्ता रोका गया था ठीक उसी वक्त एक वैक्सीनेशन गाड़ी जिसको पुलिस एस्कॉर्ट कर रही थी वो इस इलाके से नहीं जा पाई क्योंकि भीड़ सड़क पर मौजूद थी। नतीजा ये हुआ कि वैक्सीनेशन की गाड़ी और पुलिस पेट्रोल की गाड़ी को यहां से गांव के रास्ते 20 से 25 किलोमीटर अतिरिक्त सफर करते हुए जाना पड़ा। वक्त अतिरिक्त लगा और ये वक्त कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि वैक्सीनेशन के ट्रांसपोर्टेशन में टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी है। राहत की बात यह रही कि जिस वैक्सीनेशन को भेजने के लिए जो टेम्पो इस्तेमाल किया जा रहा है वो रेफ्रिजरेटेड टेम्पो था। अगर ऐसा नहीं होता तो वैक्सीन के टेम्परेचर को मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती थी। बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे थे, कुछ अभी बचे हैं, बाकी सब चले गए हैं। कितने लोग पहुंचे थे, किस मामले में आप यहाँ लोग पहुंचे थे और इसकी अगुवाई कौन कर रहा था? 10,000
लोग था आएंगे और 10 से 12:30 तक रोड जाम हो गया। रोड जाम हो गया, किस बात को लेकर आपने रोड जाम किया था? और जो किसी बिल है ना उसके पुत्तहर करने के लिए, इस दाबी के लिए करेंगे रोड। अच्छा, जब ये रोड जाम हुआ तो यहाँ वो कोरोना की वैक्सीन जा रही थी, क्या आपको पता है क्या एम्बुलेंस और वैक्सीन गाड़ी वाड़ी को जगह दी गया? हाँ है, गाड़ी छोड़ दिया गया था। गाड़ी छोड़ दिया गया, लेकिन वो कोरोना वाली गाड़ी तो घूम के गई बहुत दूर से। नहीं हाँ, वो भी अलग छोड़ दिया। गाड़ी एम्बुलेंस, जो एम्बुलेंस है उसका अलग करके छोड़ दिया। अच्छा, एम्बुलेंस को जाने दिया गया था। और एक सवाल ये है कि सिद्दीकुल्ला चौधरी साहब डंडा क्यों उठाए हुए थे? डंडा के इसलिए उठाएंगे, हमारे जो लोग है उसको संभाल करने के लिए। अच्छा, करने के लिए। आज का ये प्रदर्शन क्यों बुलाया गया था? ये हाईवे कितनी देर के लिए बंद रहा? हाईवे तकरीबन 1.5 घंटा। 1.5 घंटा। और प्रदर्शन किस बात का था? पर जो वही 3 बिल लेकर, हाँ। कृषि बिल जो है उसका पत्र। तो एम्बुलेंस, एक सवाल ये उठे कि जो वैक्सीनेशन की दवाई, कोरोना की दवाई लेके गाड़ी जा रही थी, वो गाड़ी यहाँ से नहीं जा पाई, घूम के जा पाई। वो गलत बात है, वो सब उसको बलक नहीं किया, उसको नहीं रोका गया, सब जा पाए। आधा घंटा जाम फिर छोड़ दिया जा रहा था। अच्छा। ना ऐसे पूरा ब्लॉक ऐसा नहीं किया गया, पब्लिक को कभी कोई कहीं परेशानी नहीं दी गई। आसानी से कोई भी इमरजेंसी हो, बस हो, सब आया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। वॉलंटियर है वो भी पास तक के लिए। हमारे जो वॉलंटियर है, एम्बुलेंस और रोगी और कोरोना के वैक्सीन के लिए जो गाड़ी है सब भी अलग भी इधर उधर करके छोड़ दिया। तो इनका कहना है कि जमीयत उलमा हिंद की तरफ से रास्ता रोका जरूर गया था, लेकिन एम्बुलेंस को जाने के लिए जगह दी गई थी। बड़ी संख्या का दावा कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरों में 1 से 1,500 लोग ही दिखाई दिए थे जो यहाँ 2.5 घंटे तक हाईवे को रोके हुए थे। और इस आंदोलन की अगुवाई जमीयत उलमा हिंद बंगाल के प्रमुख सिद्दीक चौधरी कर रहे थे, जो कि बंगाल की सरकार में मंत्री भी हैं। कैमरामैन शिशिर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। अब जरा आप एक बार फिर इन तस्वीरों को देखिए और ये जो शख्स आपको हाथों में डंडा उठाए दिखाई दे रहे हैं, यही हैं सिद्दीकुल्ला चौधरी। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री हैं और जमीयत उलमा हिंद के पश्चिम बंगाल के प्रमुख भी हैं। और दूसरी तरफ आप वो गाड़ी देख रहे हैं, पुलिस एस्कॉर्ट के अंदर है ये गाड़ी, कोरोना की वैक्सीन जिसमें लदी हुई है। और ये यहाँ से बर्धमान ले जाई जा रही थी और बांकुड़ा ले जाई जा रही थी, और रास्ते में ही ये रोक दी गई जाम की वजह से। पवन नारा की रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे बर्धमान से। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं अनुपम मिश्र भी हैं हमारे साथ कोलकाता से। पवन, ये बताइए जरा, अभी आपने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा हमने एम्बुलेंस को जाने दिया। भाई, ये गाड़ी जो कोरोना की वैक्सीन लेकर चल रही है, ये भी तो पुलिस एस्कॉर्ट में चलती है, तो फिर इस गाड़ी को क्यों नहीं जाने दिया गया? इसका क्या जवाब मिला? जवाब में कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है सौरभ। लेकिन सौरभ जी, आप ये समझिए कि एस्कॉर्ट इसलिए दी गई ताकि सुचारू तरीके से वैक्सीन को गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। भीड़ इतनी ज़्यादा कि पुलिस की एस्कॉर्ट भी नाकाम और बेबस। उन्होंने रास्ता बदलना आसान समझा, बशर्ते इसके कि यहाँ मौजूद भीड़ के साथ मातापच्ची की जाए। आधा घंटा अभी जिस वक्त जहां हम खड़े हैं, ठीक यही रास्ता ब्लॉक किया गया था। यहां से लगभग 2.5 किलोमीटर पहले गलसी एक कस्बा पड़ता है, वहीं से लेफ्ट लेते हुए गांव की तरफ घुसे और लगभग 25 मिनट का सफ़र तय करके आगे इस हाईवे पर जाकर वो गाड़ी पहुंची थी। लेकिन सोचिए कितनी बेबस्थिति होगी, एक पुलिस एस्कॉर्ट की गाड़ी भी भीड़ के सामने रास्ता नहीं दिलवा पाई। और एक वैक्सीन जो जीवनदायिनी मानी जा रही है, कोरोना के खिलाफ अहम हथियार मानी जा रही है, उसे रास्ता बदलना पड़ा, भीड़ रास्ते से नहीं हटी। हालांकि जब आप सवाल पूछते हो तो ज़रूर ये दलील दी जाती है कि हमने एम्बुलेंस नहीं रोकी या फिर हमने वैक्सीन की गाड़ी नहीं रोकी। लेकिन जब पूरा हाईवे जाम है तो कैसे वैक्सीन की गाड़ी या एम्बुलेंस अलग से निकल कर जा सकती है? इसमें और बहुत सारे सवाल हैं, आता हूं मैं आपके पास जरा। लेकिन अभी हम जिन शख्स की बात कर रहे हैं, सिद्दीकुल्ला चौधरी, ये जो मंत्री हैं ममता सरकार के, जिन्होंने ये प्रोटेस्ट बुलाया था कृषि कानूनों के खिलाफ, अब ये क्या कह रहे हैं इस सारी परिस्थिति के बाद, ये सुनिए। আমরা আলোচনা করে বোঝাতে চেয়েছি যে আন্দোলনটা কেন। রাস্তা অবরোধটা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, মুখ্য উদ্দেশ্য হলো এই আইনটা সরকারকে প্রত্যাহার করতে হবে।
বুঝতে পারছেন না পারছেন? ভারতবর্ষ স্বাধীনতার আগে 1943 সালে একটা দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তারপরে ভারতবর্ষের মানুষ সেই দুর্ভিক্ষের কারণে খাদ্যের অভাব তাদের ঘটেছিল। दोनों बातें हैरान करती हैं अनुपम। एक तो सरकार का मंत्री सड़क जाम करे, सरकार के ऊपर दायित्व है कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बनी रहे, सरकार का मंत्री सड़क जाम करता है, पहली बात। और दूसरा ये कि हमने बाकी तमाम राज्यों में देखा, दिल्ली में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, जहां जहां से भी ये वैक्सीन की गाड़ी निकली है, एस्कॉर्ट में चलती है पुलिस के, उसके अलावा इसे ग्रीन कॉरिडोर दिया जाता है कि एक रेड लाइट भी ना मिले, कहीं कोई गाड़ी सामने ना आ जाए कि अगर 1 मिनट भी बच सकता है इस वैन का उसके गंतव्य तक पहुंचने के लिए, तो वो बचाया जाए। और ऐसे में सरकार ने क्या इंतजाम किया था कि गाड़ी इतनी बड़ी प्रोटेस्ट में फंस गई? जी देखिए, आपने ठीक कहा। ममता बनर्जी जब सत्ता में आई थी तो वो बंगाल बंद, रास्ता जाम ऐसे आंदोलन करके आई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी ने बंद की जो राजनीति थी उसको ख़त्म किया, रास्ता जाम करने की राजनीति थी उसको ख़त्म किया। लेकिन ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि उन्हीं के मंत्री, वो भी नेशनल हाईवे 2, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट सड़क है, कोलकाता से दिल्ली को जोड़ने के वाली सड़क है, और सबसे जो मुख्य सड़कों में से एक है, एक मुंबई रोड है और एक दिल्ली रोड है, उसमें से एक है। अगर ये दिल्ली रोड 1.5, 2, 2.5 घंटे तक जाम रहे तो सिर्फ वैक्सीन की ही गाड़ी नहीं, कितनी गाड़ियां इसमें जाम पड़ सकती हैं। और ऐसे में वैक्सीन की गाड़ी, हमने देखा कोलकाता में, हमने देखा कि ग्रीन कॉरिडोर करके लाया गया, लेकिन कोलकाता से बाहर जब जा रही है ये वैक्सीनेशन की गाड़ी, और एक निर्दिष्ट टेम्परेचर में इसको रखना ज़रूरी होता है, तय समय पर पहुंचना ज़रूरी होता है, पुलिस की एस्कॉर्ट दी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो हमने देखा, भीड़ का कानून संवैधानिक कानून से ज़्यादा ऊपर हमें दिखाई दिया। भीड़ ने जो नॉर्मल कानून है उसको अपने हाथ में लिया, सड़क रोक दी, वैक्सीन की गाड़ी नहीं है। और जो बोल रहे हैं यहाँ के कि हमने जाने दिया, लेकिन अगर हम विजुअल्स देखें तो वैक्सीन की गाड़ी एक गाँव के रास्ते से गुजर रही है। ये नेशनल हाईवे नहीं है, नेशनल हाईवे बड़ा चौड़ा होता है, तो गाँव के रास्ते से एक दूसरे रास्ते से वैक्सीन की गाड़ी को ले जाना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी। लेकिन ये ज़रूरत, ये परिस्थिति क्यों आएगी, ये सोचने वाली बात है, और ममता सरकार को भी ये सोचना होगा। नहीं, और अनुपम, ये तस्वीरें तो ये भी बता रही हैं कि ये मंत्री जी ये अपने समर्थकों को सड़क पर ले तो आए, लेकिन ये उनके काबू में भी नहीं थे, उनको डंडा लेके उतरना पड़ा और भीड़ उन्हीं को धक्के मार रही है। बिल्कुल, यही मैंने कहा कि भीड़ का कानून यहाँ पर ज़्यादा बड़ा हो गया, नेता से भी बड़ा हो गया। सिद्दीकुल्लाह चौधरी को जब समझ में आया कि गलत हो रहा है, ये जो वैक्सीन की गाड़ी रुकी हुई है इसको तुरंत निकालना है, लेकिन वहाँ पर वो कार्यकर्ताओं को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ऐसे आंदोलन की क्या आवश्यकता है जहाँ आप अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल न कर पाएँ? कार्यकर्ता बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नेता होता है जो कंट्रोल करता है, कार्यकर्ताओं से जो कहता है वो करवाता है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं हुई। कार्यकर्ता उल्टे नेता पर भारी पड़ गए। अब एक बार वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। शामिल थे अनुपम, उनके कुछ रिएक्शंस आए हैं, जरा वो भी हम सुनवा देते हैं। বীরভূম মুর্শিদাবাদ, আমরা কৃষকের ঘরে সন্তান। কেন্দ্রীয় যে সরকার আজকে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে চলছে, যে আইন আমাদের জন্য করেছে, আমাদের যে দ্রব্যমূল্য আমরা উৎপাদন করি তার সহায়ক মূল্য না দেওয়ার কারণে, এবং উনি কিছু আপনার ব্যবস্থা। चलिए, ज़्यादातर लोग बंगाली में बोल रहे हैं, बस इतना ही समझ में आया कि वो मोदी सरकार के खिलाफ कुछ कह रहे थे। लेकिन एक सवाल और है पवन, ये जमीयत उलेमाए हिंद का कृषि कानूनों के विरोध में उतरने का मतलब क्या है? एक बार पहले भी उन्होंने कोलकाता में प्रोटेस्ट किया था, उसकी तस्वीरें दिखाई थी और वहां भी आप लोग पहुंचे थे, हमने देखा था। सड़क पर मौजूद प्रदर्शन करने वाले एक आदमी को मालूम नहीं था कि वो प्रोटेस्ट कर क्यों रहा है। जी बिल्कुल, आजकल बंगाल में चुनाव हैं और ये चुनाव दीदी वर्सेस बीजेपी या दीदी वर्सेस मोदी की तस्वीर ज़मीन पर दिखाई देती है। जब किसान आंदोलन दिल्ली के आसपास चल रहा है तो यहाँ किसान बिल के नाम पर विरोध कर अपनी मौजूदगी या राजनीतिक प्रेजेंस दर्ज करवाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ग्राउंड पर यहाँ ज़मीन पर कृषि कानून को लेकर इस तरह की हालात नहीं है। आपको समझना होगा कि पश्चिम बंगाल में एपीएमसी की मंडियां नहीं हैं, एमएसपी यहाँ बहुत कम नाम के मात्र का मिल पाता है, शायद प्रोक्योरमेंट भी नहीं होती। तो ऐसे में एमएसपी को लेकर कभी रैली नहीं हुई, लेकिन हाँ, इन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ ज़रूर अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस की पूर्ति के लिए रैली हो रही है।
जी हाँ, उसकी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं आपको सामने। जमीयत उलेमाए हिंद की बंगाल इकाई का ये रास्ता रोको प्रदर्शन आप कह सकते हैं था, जिसमें एम्बुलेंस भी फंसी, जिसमें कोरोना की वैक्सीन लेकर आ रही वो गाड़ी, वो ट्रक, वो भी फंस गया। पहले तो आधा घंटा फंसा रहा, फिर उसके बाद उसे एक दूसरे गांव के रास्ते से गुजरना पड़ा। और आपको बता दें, आपको याद होगा कि तमाम सरकारों ने निर्देश दिए हैं, केंद्र सरकार समेत, कि जो गाड़ी चलेगी वैक्सीन को लेकर के, इसको सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि खतरा है, असामाजिक तत्व होते हैं, उन्हें पता लगे कि यहाँ से वैक्सीन गुजर रही है तो कोई उस पर ही छीना झपटी करने की कोशिश करता है। और दूसरा ये कि एक निर्धारित तापमान में ही ये काम करती है और उस तापमान को मेंटेन करके इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। हालांकि गाड़ियां रेफ्रिजरेटेड हैं, लेकिन आप सड़क पर कैसे रोक सकते हैं उस दवाई को जिसकी इस वक्त पूरे देश को, एक आदमी को जिसकी ज़रूरत है। और वो प्रोटेस्ट की तस्वीरें जो हैं इस वक्त आपके सामने हैं। अब ये जो प्रोटेस्ट कराने वाले थे शख्स, मंत्री सिद्दीकीउल्लाह चौधरी, अनुपम जरा इनके बारे में बताइए, ये क्या हैसियत, क्या कद रखते हैं ममता सरकार में? जी देखिए, लाइब्रेरी मिनिस्टर हैं सिद्दीकुल्लाह चौधरी, लेकिन अगर धर्म के आधार पर कहा जाए, तबके के आधार पर कहा जाए, तो मुस्लिम वर्ग, एक बहुत बड़ा मुस्लिम वर्ग इनका फॉलोअर है। जमीयत उलेमाए हिंद के पश्चिम बंगाल के ये चीफ हैं और जमीयत उलेमाए हिंद का व्यापक असर है पश्चिम बंगाल में। जब ये रैली करते हैं, जुलूस करते हैं, तो लाखों की संख्या में लोग आते हैं, भीड़ बहुत होती है, क्योंकि इनकी जो फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में ममता सरकार में मंत्री होते हुए भी काफ़ी अहमियत रखते हैं ये। उसकी एक ही वजह है कि इनके पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और उस वोट बैंक की आड़ में अपने समर्थकों को सड़क पर उतारना, जाम लगाना, वो भी उस मुद्दे पर, जैसा पवन बता रहे थे, जिसकी ज़मीन पर ऐसी कोई गूंज नहीं है। जो आम किसान हैं बंगाल के, उनके बीच में ऐसा ये मुद्दा बन नहीं पाया है, लेकिन राजनीतिक लोग इसको मुद्दा बनाने पर पश्चिम बंगाल के अंदर ज़रूर तुले हुए हैं। ये आपके सामने तस्वीरें हैं उसी प्रोटेस्ट की, और पवन उस जगह पर ही मौजूद हैं जहाँ पर ये जाम लगाया गया। आपके पीछे अच्छा खासा हाईवे दिखाई दे रहा है, ये दिल्ली को कोलकाता से जोड़ने वाला हाईवे है, जैसा कि अभी बता रहे थे अनुपम मिश्र। तो पवन, यहां से जब इस गाड़ी को रोक दिया गया तो कहां से, हमने देखा पतला सा रास्ता था जहां से गाड़ी जा रही थी फिर? जिस सौरभ, इससे पहले एक लगभग 2.5 किलोमीटर पहले गलसी कस्बा पड़ता है, वहां से लेफ्ट लिया गया, अंदरूनी गांव के रास्ते से वापस इस हाईवे पर आया गया और तब जाकर बांकुरा ये गाड़ी पहुंची। इसकी वजह से लगभग 25 किलोमीटर का सफ़र तय किया गया और आप समझिए लगभग 1 घंटे के आसपास का वक्त लगा होगा, क्योंकि बेहद सकरी और गांव की गलियों से वो काफिला गुजरा था। और ये सब हुआ इसलिए क्योंकि हाईवे बंद था। नेशनल हाईवे 2 है, और जो हाईवे आपको दिखाई दे रहा है, दिन में इसकी ट्रकों की आवाजाही थोड़ी कम है। रात को ये स्थिति होती है कि दिन में जो बर्धमान तक का सफ़र आप 1.5 से 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, रात में इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। इतना अहम ये है कि बर्धमान से कलकत्ता जाने के लिए आपको 4 से 5 घंटे लग जाते हैं जी। एक लाइफलाइन है, कनेक्टिंग लाइन इसको कह सकते हैं, इतना महत्वपूर्ण ये हाईवे है। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। पवन नारा आपका और अनुपम मिश्र आपका। तो आप देख रहे हैं कि वैक्सीन तक को नहीं बख्शा जा रहा राजनीति की वजह से। ये देखिए तस्वीरें, और सबसे ज़्यादा दुख ये देखकर होता है कि नेशनल हाईवे को जाम किया राज्य सरकार के ही अपने मंत्री ने, अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरकर, सैकड़ों की तादाद में। और उसमें जब वैक्सीन की गाड़ी फंस गई तो शायद मंत्री जी को होश आया और वो फिर डंडा लेकर अपने समर्थकों पर टूट पड़े, लेकिन उल्टे उनके समर्थकों ने उनको धक्के मारना शुरू कर दिया। 16 जनवरी से देश भर में वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हो रहा है। एक ब्रेक के बाद देखिए जहां जहां वैक्सीन की डोज पहुंची, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट। वैक्सीन का क्या है ऑल इंडिया रोल आउट प्लान।